हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय श्रुति। आज के इस वीडियो में हम अपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो टुडे वी आर स्टार्ट दिस टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके टोटल 2 पार्ट्स आएंगे। आज की वीडियो में हम पहला पार्ट इसका कवर करने वाले हैं। ठीक है, जनरेशन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है हम अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी उसने उस हिसाब से चीज़ों में आविष्कार करना शुरू किया। सो वैसे ही आज जिस स्थिति में हम कंप्यूटर को देख रहे हैं, लैपटॉप को अपने, वो उससे आने में आज के टाइम पे बहुत टाइम लगा और बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हुए हैं। तो देयर आर टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम पहला कवर करने वाले हैं एंड सेकंड। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को कवर करेंगे। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये कब से कब तक था? तो 1942 से 1954 तक। ठीक है, इट वाज अर्ली एज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का अर्ली एज था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट डिवाइस थी और फाइबर की बनी होती थी। दिस वैक्यूम ट्यूब वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एज वेल एज स्टोरेज ऑफ डाटा एंड कंट्रोल दिस सिस्टम ऑल्सो। ये डाटा को स्टोर करने के लिए एंड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती थी। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इनिएक। अगर कोई आपसे पूछ दे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो दैट वाज इनिएक, विच वाज डिजाइंड बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली, जो कि जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसका लेंथ कितना था? 30 to 50 फीट। या आप सोच सकते हैं कि इसको रखने के लिए 30 से 50 फीट की आवश्यकता बढ़ती थी, यानी कि बहुत बड़ी कमरे की ज़रूरत पड़ती थी इसको रखने के लिए। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे, 70,000 रजिस्टर्स लगे होते थे एंड 10,000 कैपेसिटर्स लगे होते थे। इट कंज्यूम 1,50,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी टू यूज दिस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इसको जलाने के लिए इतने वॉट इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ती थी। एंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज वेरी बिग। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, इसे रखने के लिए बहुत बड़े रूम की आवश्यकता पड़ती थी। इट रिलीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर था तो हीट भी बहुत निकालता था, तो उसके लिए एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी। एंड द यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर टू ए बिजनेस क्लाइंट। ओके, पहला बिजनेस क्लाइंट को डिलीवर किया हुआ कंप्यूटर सिस्टम कौन था कमर्शियल? दैट वाज यूनिवैक। मशीन लेवल लैंग्वेज वाज यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आगे जब हम जनरेशन्स में पढ़ेंगे तो उसमें लैंग्वेजेस में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता था, दैट वाज 0 and 1। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो दिस कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता था। दीज वेयर द फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। उस टाइम का ये सबसे फास्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था। वैक्यूम ट्यूब्स मेड पॉसिबल द इन्वेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के इन्वेंटन पे सहायक हुए। और डिसएडवांटेज क्या है इसके? ये टू बल्कि इन साइज, यानी बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा होता था। अनरिलेबल, कभी कभी ये गलतियाँ भी करता था, इसमें खराबी आ जाती थी। एंड नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम इसे घुमा सकते थे। बट ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, डैट इज़ नॉन पोर्टेबल, यानी इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं घुमा सकते थे। ठीक है, सो आई होप आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम समझ में आया होगा। देयर इज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कब से कब तक है? तो 1955 से 1964 तक। इन द जनरेशन ट्रांजिस्टर वाज यूज एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का बना होता था। ठीक है, ड्यू टू यूजर ट्रांजिशन द साइज टू कंप्यूटर हैज़ डिक्रीज एंड वर्किंग एबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। यानी कि जब से ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ तो कंप्यूटर
का वर्किंग एबिलिटी बहुत बढ़ गया और उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो गया. देयर आर द एग्जाम्पल PDP-8, IBM 1401 एंड IBM 7090 ETC आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन. ये कुछ नाम है हमारे जो कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल हैं. असेंबली लेवल लैंग्वेज वाज यूज्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. यानी अब इसके अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज की जगह पे असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लगा. अब तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. सो अगर कोई आपसे पूछ दे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज़ होता था तो वैक्यूम ट्यूब का. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर्स का. और उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी यानी मशीन की भाषा 01 जो कंप्यूटर में समझता है. बट इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज की यूज़ होने लगी. असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मशीन लैंग्वेज से इजी होती है. मशीन लैंग्वेज में हमने जाना कि सिर्फ 01 होता था, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं? देयर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी. जैसे फर्स्ट हमारा वैक्यूम ट्यूब पे था, ये ट्रांजिस्टर्स पे था और ये मोर रिलेबल यानी कि ये बहुत रिलेबल था और बेटर पोर्टेबिलिटी था यानी एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा सकते थे. ये जल्दी ख़राब नहीं होता था, मोर रिलेबल था. स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा छोटा था उससे. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या था? दीज वर मशीन डिपेंडेंट, दीज वर रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग. ये मशीन पे डिपेंडेंट होता था और इसमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया. तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना. और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करा रही हूँ. तो प्लीज़ सपोर्ट गाइज एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना. और नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में